हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर के बारे में, जो कि कक्षा 10 विषय गणित के लिए है। पूर्णांक 70 नंबर का होगा। 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा, जिसमें से 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सामान्य दिशा निर्देश कुछ दिए रहेंगे, जो कि आपको अच्छे से केयरफुली रीड कर लेना है। ये जो प्रश्न पत्र होगा 2 खंडों में होगा। खंड आ जो होगा आपका वो बहुविकल्पीय होगा। इसमें 20 प्रश्न 20 नंबर के होंगे, जो कि बहुविकल्पीय होंगे, और ओएमआर सीट में इसमें इसके आंसर आपको गोला काला करके देने हैं। तो यहाँ पर ओएमआर जो आपको सीट मिलेगी, उसे किसी भी प्रकार का उस पर व्हाइटनर और इरेजर का प्रयोग नहीं करना है। खंडबा जो रहेगा बच्चों, वो वर्णनात्मक प्रश्नों का होगा। इसमें जो है कुल 5 प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए खंड आ के जो प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जो है आ सकते हैं आपके फाइनल एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड के द्वारा ही जारी किए गए हैं। हो सकता है यही प्रश्न हो, या इससे मिलते जुलते जो है इस स्तर के प्रश्न जो है आपके आ सकते हैं। यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इनके आंसर आपको ओएमआर सीट में गोला काला करके देने हैं। साथ ही साथ नीचे वाले पार्ट में ओएमआर सीट के, उसमें भी आपको उसका ABCD जो भी सही विकल्प है वो आपको भरना होगा। तो ये 20 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके, ये सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपको ओएमआर सीट में देने होंगे। 4 विकल्प हैं ABCD, और उसमें से ABCD में जो सही है आपको देना होगा। खंडबा की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये खंडबा जो है वो आपका जो भी इसके क्वेश्चन है वो आपको उत्तर पुस्तिका जो आपकी मिलेगी उस पे देने होंगे। पहले जो है लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर सभी खंड करने के लिए दिया गया है, जो कि आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। ठीक है। इसके बाद 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। ये लघु उत्तरीय हो गए। अति लघु उत्तरीय के बाद फिर ये लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए हैं। और इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, 5 खंड को हल करना है। तो यानी भी किन्हीं भी 5 प्रश्नों को यहाँ पर जो दिए गए हैं प्रश्न, उसमें से कोई भी 5 प्रश्न केवल आपको हल करने हैं। तो जो आपको लग रहा है कि आपको अच्छे से बन रहे हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न जो रहेगा वो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, और इसमें अथवा आपको ज़रूर दिया होगा। जो भी प्रश्न इन दोनों में से आपको अच्छे से आ रहा है, उस प्रश्न को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। दोनों प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा प्रश्न भी जो आपका है वो भी आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और इसमें भी अथवा आपको मिलेगा। दोनों में से आप ऑप्शन चुन सकते हैं। जो आपको अच्छे से बन रहा हो उस प्रश्न को आप हल करिए। पांचवा प्रश्न भी आपका दीर्घ उत्तरीय है, और यहाँ पर इस प्रकार से बच्चों आपके टोटल 5 प्रश्न होंगे, जिसमें से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 दिखाई दे रहे हैं, जो कि 6-6 नंबर के होंगे। 4 नंबर के कुछ प्रश्न होंगे, और 2 नंबर के कुछ प्रश्न होंगे, साथ ही बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इस प्रकार से ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल